हेलो इन्वेस्टर। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे आईपीओ के बारे में जिसका पेरेंट कंपनी इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बैंक एचडीएफसी बैंक है। मैं बात कर रहा हूँ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका आईपीओ पहली बार आ रहा है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा इस कंपनी को वर्ल्ड बिजनेस मॉडल के बारे में, इसके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होंगे, इसके जो स्ट्रेंथ और रिस्क होंगे, और सबसे मेन चीज़ क्या इस कंपनी के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी का स्टार्टिंग 2007 में हुआ था और ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनी है। और इस कंपनी का जो रिटेल फोकस होता है वो इंडिया के टीयर 2 और टीयर 3 में होता है। मेनली रूप से इसका जो अर्बन इलाका होता है इंडिया का, उसमें फोकस होता है। इस कंपनी का जो मेन काम है वो पर्सनल लोन्स देना, बिजनेस लोन्स देना, गोल्ड लोन्स देना, प्रॉपर्टी लोन्स देना, जितने भी तरह के लोन्स होते हैं उसमें ये कंपनी अपना लोन देती है। बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। इसका बिजनेस मॉडल B2C है और B2B भी है। इसके 1500 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं इस इंडिया में और इसके लैक्स ऑफ ट्रस्टेड कस्टमर हैं। मैं बात करता हूँ और सबसे बड़ी बात, इसका ओनरशिप एचडीएफसी करता है, जिसके पास सब्सिडरी है। ये एचडीएफसी का सब्सिडरी कंपनी है जिससे इसको बैंक सपोर्ट, नेटवर्क और गवर्नमेंट्स का सपोर्ट मिलता है। मैं बात करता हूँ करते हैं इसके मार्केट और कस्टमर बेस के बारे में। इसका जो मेनली रूप से फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट पे है, खास करके जो सेमी अर्बन लोकेशंस हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे बैंकिंग सर्विस नहीं पहुँच पाती है वहाँ पे ये अपना लोन प्रोवाइड करती है और वहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी इसको ढूंढती है। कई जगह पे ये फर्स्ट लीडर है उस इलाके में। मैं बात कर रहा हूँ इसके आईपीओ डिटेल्स के बारे में। इसका आईपीओ 25 जून को ओपन होगा और 27 जून को इसका क्लोज होगा और इसका लिस्टिंग डेट अभी तक नहीं आया है। मेनली रूप से इसका लिस्टिंग 2 जुलाई के आसपास होने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई को हमारे अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो सकता है, तो 2 से 3 जुलाई के आसपास इसका लिस्टिंग हो सकता है। मैं बात करते हैं इसके फेस वैल्यू के बारे में। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और इसका जो इशू प्राइस बैंड होने वाला है वो 700 से 740 रुपये के बीच होने वाला है। और इसका जो लॉट साइज होने वाला है वो 20 शेयर्स का होने वाला है। इट मीन्स कि जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 14,000 रुपये के आसपास होने वाला है। और इसमें टोटल इशू साइज है 12,500 करोड़, जिसमें से फरेस्ट इशू साइज 2500 करोड़ का है और इसका जो ऑफर फॉर सेल है वो एफसी वो 10,000 करोड़ का है। इट मीन्स कि एचडीएफसी अपना इसमें से स्टेक कुछ बेचेगी। और इसका जो लिस्टिंग होने वाला है वो एनएससी और बीएससी दोनों पे होने वाला है। बात करते हैं हम इसके आईपीओ स्ट्रक्चर और कोटा अलॉटमेंट के बारे में। इसमें से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इट मीन्स कि म्यूचुअल फंड्स को 50% तक रखा गया है। और इसमें से जो एनआई है, जो हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इट मीन्स कि जो रिटेल में जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उनका मिनिमम 15% के आसपास रखा गया। और जो हम लोग हो गए रिटेल इन्वेस्टर, उसको मिनिमम 35% इन्वेस्टमेंट का इसमें दिया गया है। और इसमें एक खास बात यह भी है, इस बैंक का जो एम्प्लॉय है और या एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डर है, उनके लिए इसमें कुछ डिस्काउंट ऐड किया गया है। और ये 2500 करोड़ जो होने वाला है उसका फंड का यूज़ कैसे करेगी? मेन रूप से एक कैपिटल को बढ़ाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। मेन रूप से समझो इसका जो 2500 करोड़ होने वाला है वो डायरेक्ट बिजनेस ग्रोथ में होने वाला है और जो 10,000 करोड़ होने वाला है वो कंपनी के पास जाएगा, एचडीएफसी बैंक के पास जाएगा, वो कंपनी की ग्रोथ में यूज़ नहीं किया जाएगा। हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या कहता है, इसका हेल्थ कैसा है। बात करते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू पर ईयर वाई बढ़ा है। 2023 में 12,000 करोड़ था, 2024 में 14,171 करोड़ था और 2025 में 16,300 करोड़ था। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। 2023 में इसका प्रॉफिट 1959 करोड़ था और 2024 में 2460 करोड़ था और 2025 में 2175। इट मीन्स के 12% इसका 2025 में प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। नेटवर्क पर ईयर वाई बढ़ा है और बोरोइंग भी इसके साथ साथ बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आगे हम बात करते हैं मैट्रिक क्या कहता है इसके आरओई आरओसी के बारे में। आरओई इसका 14.72% है, जो एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। बात करते हैं इसके डिविडेंड पर इक्विटी के बारे में, जो हाई लेवरेज है और सेक्टर के हिसाब से अच्छा भी है, सेक्टर के हिसाब से ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 है
इट मीन्स कि मार्केट एक्सपेक्टेशन हाई है। इट मीन्स लोगों का इस कंपनी के आईपीओ में एक्सपेक्टेशन बड़ा हाई हुआ पड़ा है। ईपीएस या अर्निंग पर शेयर वो पॉजिटिव होने वाला 28.15 रुपये होने वाला, जो फ्रेश इशू की वजह से है। और बात करते हैं इसके पी भी इंक्रीज होने वाला है, जो एक ओवर वैल्यूएशन लग सकता है। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। इसका जो मेनली रूप से स्ट्रेंथ मुझे दिखा है कि यह है कि इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है और HDFC बैंक इसको ऑन करती है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके रिस्क के बारे में। जो रिस्क है इसमें से मेनली रूप से होता है RBI के टाइटिंग पॉलिसी। अगर RBI की टाइटिंग पॉलिसी में जो चेंज होगा तो लोन पे इफेक्ट पड़ता है। तो लोन पे इफेक्ट मतलब कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़ इकोनॉमी, अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी स्लो हो तो वो लोन देने वाले कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। आगे हम बात करते हैं इसके GMP के बारे में। इसका GMP अभी चल रहा है 25 रुपीज़ के आसपास। इट मीन्स कि 760 रुपये के आसपास ये लिस्टिंग गेन दिखा सकता है। आगे हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। इस कंपनी में हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो इस कंपनी में तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या क्या है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर HDFC बैंक का हाथ और उसका नेटवर्क, इसका सॉलिड बिजनेस, इसके डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी, एक अच्छी डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कि प्रॉफिट पर ईयर बाय इंक्रीज होता है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब घटा नहीं है। ट्रस्टेड ब्रांड, ट्रस्टेड HDFC बैंक की वजह से ये ट्रस्टेड ब्रांड है। और इसके ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में ये सारे की फैक्टर्स दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो इस कंपनी के IPO में आप सब्सक्राइब कर लें, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने हिसाब से एक बार रिसर्च करके इन्वेस्ट किया करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।